इधर आके अपनी बात रखें और पश्चिमी लोकसभा प्रत्याशी विशाखा आनंद जी के लिए वोट की अपील करेंगे। बड़े आदर और भाव के आदरणीय सुदेश आर्य साहब, जोरदार से तालियों स्वागत के साथ। जय भीम। आज इस चुनावी नुक्कड़ सभा में सर्वप्रथम तमाम संतों, गुरुओं, महात्माओं को नमन, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को नमन और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बामसेफ, DS4 और BBF के जन्मदाता मानव श्री काशीराम साहब को नमन। आबादी के क्षेत्र में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार की सफल कुशल मुख्यमंत्री रहीं, राज्यसभा लोकसभा की मेंबर रहीं, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग अपना आदर्श नेता मानते हैं और उनकी नीतियों में आस्था विश्वास रखते हैं। आज ये चुनावी माहौल में जो ये नुक्कड़ जनसभा रखी गई है, तो इस नुक्कड़ जनसभा के हमारी इधर की प्रत्याशी जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आप सभी के बीच में अपना आशीर्वाद देकर भेजा है, विशाखा आनंद जी, और मंच पर आसीन हमारे दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सभी जिला प्रभारी, दोनों जिला अध्यक्ष और सामने बैठे हमारे सभी जिला कार्यकारिणी सदस्य और जो विधानसभा की टीम, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, पूर्व के पदाधिकारी और हमारे कार्यकर्ता, आप सभी को बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश और मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद करते हैं कि आप इतने चुनावी माहौल में समय निकालकर बहुजन समाज पार्टी के इस नुक्कड़ सभा में आने का काम किया। साथ ही साथ क्योंकि समय बहुत कम है, समय के हिसाब से आदरणीय बहन जी ने कहा कि हमें अनुशासन में रहना है, चुनाव आचार संहिता के सारे नियम कायदे कानून हमको फॉलो करने हैं, क्योंकि चुनाव आयोग हमेशा हमारे ऊपर ही दांत गड़ा के रखता है। इसीलिए हमें इस चुनावी अपील के साथ ये बात 2-4 बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि हमारे प्रत्याशी को भी आपसे अपील करनी है, लगातार संघर्ष कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि उनका जो अपील करना आप सभी लोग सहृदय उनको स्वीकार करेंगे और एक जो तारीख है 25 तारीख, उस पर आप लोग तन मन धन के साथ बिना कुछ खाए पिए सुबह पहले अपने वोट डलवाने का काम करेंगे। साथियों, क्योंकि तमाम भाषण आपने अभी सुने हमारे लोगों के, खासकर सुरेश चंद्रा जी के, उन्होंने बाबू बातें बताई जो इस देश में मनवादी सरकारों ने किया है। फिर भी मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी क्यों संघर्ष कर रही है और बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है। आप सभी को पता है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत थी इस देश में बहुजन समाज, खासकर जो विकट सेक्शन है, दलित, शोषित और पिछड़े समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज लोग इस देश के हुक्मरान समाज बने। बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता बनाया और 1950 में इससे पहले जब राजा रानी के पेट से पैदा होता था, वो व्यवस्था परिवर्तित करके बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में कहा कि आज से राजा वोट के द्वारा पैदा होगा। तो ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देके गए हमको, लेकिन हमारे लोगों ने वोट की सही से कीमत नहीं समझी। क्यों नहीं समझी? क्योंकि हम लोग कभी राजे रजवाड़े नहीं थे। लेकिन फिर भी धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने बताने का काम किया कि वोट ही है जिसकी वजह से आज लोग महलों से निकलकर आपके गली कूचे में निकल के आते हैं, आपके झुग्गी कैंप और आपके कच्ची कॉलोनियों में आते हैं, गाँव में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं और आपके बूढ़े माँ बाप के हाथ पैर छूते हैं, आपके मैले कुचेले बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, आपकी अम्मा से कहते हैं मेरे सर पे हाथ रख दे। तो साथियों, ये अधिकार, ये पैर छूने का अधिकार, आपसे मांगने का अधिकार, ऐसा क्या दे दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने? जो लोग आपकी परछाई से नफरत करते थे, जो लोग आपकी देखना नहीं चाहते थे शकल, जो लोग आप छुआछूत मानते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्या दिया कि आपके घुटने छू रहे आकर। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, जिसकी वजह से इस देश में राजा रजवाड़े बनते हैं, जिसकी वजह से इस देश में सरकारें बनती हैं। लेकिन इस देश के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को तो माना है, पर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को कतई नहीं माना। बाबा साहब